गोपीनाथ मुंडे, बड़ी बेटी पंकजा मुंडे ने दी मुखाग्नि। अंतिम संस्कार में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरे राजकीय सम्मान से किया गया मुंडे का अंतिम संस्कार। गोपीनाथ मुंडे को नहीं आया था हार्ट अटैक, अंदरूनी चोट की वजह से हुई थी मौत। एम्स के डॉक्टर्स ने जारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की गाड़ी पर पथराव, गाड़ी के शीशे टूटे। मुंडे के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे अशोक चव्हाण। आज से 16वीं लोकसभा का विशेष सत्र शुरू। लोकसभा में मुंडे को दी गई श्रद्धांजलि के बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। कमलनाथ ने ली प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ। और लोकसभा के पहले दिन विपक्षी बेंचों की पिछली सीट पर बैठे नजर आए राहुल गांधी। सांसद असराउल हक और सांसद शशि थरूर के साथ 9वीं पंक्ति में बैठे थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासत में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आरिफ कुरैशी। बात करेंगे आज वाम दलों की, जिनका इन चुनावों के दौरान कहा जाए कि पूरी तरीके से वो खिसक के नीचे आ गई हैं। गहराई की अगर बात करें तो इस वक्त वाम दलों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब नजर आई है। जहां 2009 में वाम दलों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था, वहीं इस बार वाम दल पूरी तरीके से एकदम हारे हुए नजर आए हैं। बीजेपी की अभूतपूर्व जीत से कई पार्टियों को अभूतपूर्व हार का सामना करना पड़ा। हार का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने वालों में लेफ्ट पार्टियों का नाम सबसे ऊपर रखा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हार के बाद ही प्रकाश करात जैसे बड़े नेताओं पर भी खतरे की तलवार लटक रही है। वर्तमान राजनीति के जो हालात हैं उसमें कई ऐसे नेता हैं और कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें असफलता की श्रेणी में रखा जाना शुरू हो गया है। करारी हार के बाद नेतृत्व बदलने की आवाजें भी तेज हो रही हैं। उन्नीस सौ 1999 के लोकसभा चुनाव में जब सीपीएम ने 33 और सीपीआई ने 4 सीटें जीती थी तो यह लेफ्ट पार्टियों का सबसे बढ़िया प्रदर्शन था। लेकिन महज 15 साल के भीतर 2014 के आम चुनाव में सीपीएम को 9 और सीपीआई को 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। इस दौरान लेफ्ट पार्टियों के वोट शेयर में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लोकसभा चुनावों में इस बार कई ऐसी पार्टियां धराशायी हो गईं जिनका कभी केंद्र में अच्छा खासा दबदबा था। सीपीएम और सीपीआई ऐसी ही 2 पार्टियां रही हैं जो साल 2009 तक हर बार दाही का आंकड़ा पार करती थी। लेकिन इस बार मोदी हवा कुछ इस तरह चली कि सीपीएम को 9 और सीपीआई को 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। इस दौरान लेफ्ट पार्टियों के वोट शेयर में जबरदस्त गिरावट आई और जिस पश्चिम बंगाल को वाम का गढ़ माना जाता था वो उनके हाथों से फिसल गया। आम लोगों के हक की बात करने वाली जिन वाम पार्टियों को राजनीति की जरूरत बताई जाती थी और जितनी नीतियों पर सवार होकर 1977 और 2009 के मुश्किल वक्त में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, आज वो पार्टियां अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं। इसकी वजह भी है। 2014 के चुनाव में लेफ्ट साफ तौर पर कांग्रेस विरोधी लहर को भुना पाने में नाकाम रहा और इसका फायदा बीजेपी ले गई। लेफ्ट पार्टियां युवा वोटरों को रोजगार और अच्छे दिन का जो सपना दिखा पाने में नाकाम रहीं, उसे बीजेपी ने अपना प्रमुख हथियार बनाकर बाजी मार ली। इसके अलावा कांग्रेस ने एक तरफ जहां सेंटर टू लेफ्ट के लिए अपने अप्रोच के जरिए लेफ्ट पार्टियों की राजनीतिक जमीन कमजोर कर दी, वहीं राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के दबदबे से जूझने के लिए लेफ्ट को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा। क्षेत्रीय पार्टियां जाति और जिन अन्य मुद्दों के आधार पर राजनीति करती हैं, उनसे पार पाना लेफ्ट के लिए मुश्किल बात हो गई है। ये देश भर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाने में नाकाम रही। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने 30 साल से ज्यादा वक्त तक शासन किया और त्रिपुरा में चौथी बार इसकी सरकार बनी है, लेकिन इसके बावजूद वो पड़ोसी राज्यों में खुद की उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई।
हिंदी पिट्ठी में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के बजाय लेफ्ट ने सारा ध्यान खुद और गैर भाजपा और गैर कांग्रेस के तौर पर स्थापित करने में लगा दिया। भारतीय राजनीति में जाति का जो अहम रोल है, उसके साथ सामंजस्य बिछाने में भी लेफ्ट पार्टियां नाकाम रहीं। लेफ्ट पार्टियों की नाकामी का बड़ा कारण है पार्टी नेतृत्व में परिवर्तन नहीं होना। पुरानी पीढ़ी के नेताओं के हाथों में कमान होने की वजह से लेफ्ट पार्टियां युवाओं को लुभाने में नाकाम रहीं, जिसका साफ असर चुनावों में दिखा। चुनावों के दौरान प्रचार के मामले में भी लेफ्ट पार्टियां काफी पीछे छूट गईं। नव उदारवाद और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों पर आधारित उनका प्रचार लोगों को आकर्षित नहीं कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब लेफ्ट पार्टियां मुश्किल से दहाई का अंक आंकड़ा छू पाई। चलिए एक नजर डालते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में वाम के प्रदर्शन पर। चुनावी राजनीति में लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन तमाम तरह से उतार चढ़ाव से भरा रहा। हालांकि पिछले कुछ चुनावों के दौरान इनके प्रदर्शन में काफी गिरावट आई है। आजादी के बाद पहले 3 लोकसभा चुनावों के दौरान जब लेफ्ट पार्टियों का बंटवारा नहीं हुआ था, तब संसद में ये दूसरे नंबर की पार्टी थी। 1952 के चुनाव में उसे 16 सीटें और 3.2% वोट मिला था। इसके बाद 1957 के आम चुनाव में लेफ्ट को 27 सीटें और 8.92% वोट हासिल हुआ। 1962 के चुनाव में लेफ्ट को 29 सीटें और 9.94% वोट शेयर मिला था। साल 1964 में लेफ्ट में टूट होने और सीपीएम के अस्तित्व में आने के बाद भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई थी। 1967 के चुनाव में सीपीआई और सीपीएम ने 23 और 19 सीटें जीती। इन दोनों पार्टियों को 6.11% और 4.28% वोट शेयर मिला। इसके बाद 1977 में हुए आम चुनावों में सीपीएम ने सीपीआई को पछाड़ दिया और 25 सीटें हासिल की। इस चुनाव में सीपीआई को 23 सीटें मिली थी। लेफ्ट के लिए सबसे बढ़िया चुनाव 1999 का था, जब सीपीएम ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की। इन चुनावों में सीपीआई को 4 सीटें मिली थी। इसके अलावा आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने 12 और सीटें जीती। हालांकि 2004 के चुनाव में लेफ्ट को मिली सीटों की संख्या 58 हो गई और 2014 के आम चुनावों में सीपीएम को 9 और सीपीआई को 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। यानी मोदी लहर के साथ वाम शाम की तरह ढल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो वाम दलों का इतना खराब प्रदर्शन ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वजह क्या है कि इस बार के इलेक्शन में जो वामपंथी है पूरी तरीके से फेल हो गई। चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ समूह कार्यकारी संपादक कुमार राकेश जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ कार्यकारी संपादक यूसुफ अंसारी साहब भी मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राकेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आजादी के बाद से ऐसा लग रहा था कि जो वाम दल हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं जब जब चुनाव हुआ, लेकिन इस बार पूरे तरीके से जो है सफाया उनका हो गया है। जहां तक कि आप बता रहे हैं सफाया हो गया है, उसके पीछे जो कारण है सिर्फ वाम दल खुद है। जो सीपीआई की बात है और सीपीआई एम की बात है, जब शुरू में आप देखें उनका इतिहास 70 के पहले जिस तरह से मजबूत थे, वो 70 के बाद धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। पश्चिम बंगाल के अलावा त्रिपुरा, असम में भी रहे वो, नॉर्थ ईस्ट में भी रहे, बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुत कम रहा उनका जो वर्चस्व है, हरियाणा, हर जगह, राजस्थान में हर जगह रहे कहीं न कहीं छिटपुट, 1 सीट 2 सीट 5 सीट प्रभावित करते रहे। लेकिन जैसे जैसे जो अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया गया कि युवाओं से कटते गए, जो जेन्युइन कॉज हैं, जो क्षेत्र के जो भी कारण रहे उससे कटते गए और वो ऐसे सिद्धांत पे अपने को महिमा मंडित करते रहे जो कि वो सिद्धांत अपने देश के लिए कहीं से भी समीचीन नहीं रहा, कहीं से उपयुक्त नहीं रहा। आप एग्जाम्पल के तौर देखें कि मान लिया उनका जो मार्क्सवाद का सिद्धांत है, जो वामपंथ है, जो उन्होंने एक नई धारा उत्पन्न करने की कोशिश की, तो वो कागजों में रह गया। मीडिया में जिस तरह से देखेंगे आप, 80% लोग, हम उसे तथाकथित कहें या कहें वामपंथी कहें या विचारधारा की बात कहें, वो उसके लोग हैं, लेकिन जमीनी स्थिति है वो बिल्कुल नहीं है। एक त्रिपुरा में बचे हैं, वहां मानिक सरकार कारण है, वहां जैसे कि अभी मोदी जी की सरकार आई है, भाजपा की मोदी जी के कारण, तो वहां मानिक सरकार जैसे नेताओं के कारण वहां पार्टी बची हुई है।
जबकि केरला में जो स्थिति है, केरल में वो भी धीरे 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 वहां वर्चस्व खत्म हो रहा है, कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने, उनके आभा मंडल के सामने वो ध्वस्त हो चुके हैं। हालांकि फिर धीरे धीरे जो एंटी गवर्नेंस का जो एक कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है मामला, उसमें थोड़ा वो अपना वो दावा कर सकते हैं फिर से। लेकिन मिला जुला के जो पूरे देश में स्थिति है, जो कि 99 में 33 सीटें थी और अभी एकदम विलीन होती रही है, उसके कारण वामपंथ के जो नेता हैं और जो पुराने नेता हैं वो अपने हक को या अपनी गद्दी को छोड़ना नहीं चाहते और युवाओं को देना नहीं चाहते। जो युवा थे करात जी या सीताराम येचुरी, अब वो आगे उनको एक नई पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी, पहली, दूसरी, तीसरी, जिससे कि उनकी विचारधारा बची रह सके, जो भी जिस तरह चलना चाहिए। वाकई तो एक चेंजेस की जरूरत है। यूसुफ जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से वाम दलों के अंदर देखा गया है कि लगातार बुजुर्ग नेता जो है विराजमान है गद्दी पर, क्या वाकई अब युवाओं के आने की जरूरत है, तब जाके वाम जो दल है उनको कुछ और मामला देखने को मिलेगा, उनकी सीटें जो ज्यादा इजाफा होगा? सीटों में इजाफा होगा या नहीं होगा, ये तो चुनाव की रणनीति और पोल मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन जहां तक युवाओं को आगे आने वाली बात है, ये तो हर पार्टी में जनरेशन चेंज हो रही है, तो वामपंथी दलों में भी हुई है और आगे भी होनी चाहिए। भाई हरकिशन सिंह सुरजीत ने जब हटे थे, उसके बाद प्रकाश करात को बनाया गया। प्रकाश करात के बाद अब शायद आगे सीताराम येचुरी या किसी और का नंबर है, तो समकालीन अगर देखा जाए प्रकाश करात और सीताराम येचुरी, उस जो नौजवान पीढ़ी ने इन पार्टियों को संभाला था, उसी का एक स्वरूप हमारे सामने है। लेकिन जहां तक बात है कि जो सिमट गई है पार्टियां, ये वक्त के साथ नहीं चल पाई। इनकी जो एजेंडा है, जो थ्योरी है, वो बहुत अच्छी है, आदर्शवादी है, लेकिन उस आदर्शवाद का क्या फायदा जिसे आप जनता के हिसाब से उस पर आप जनाधार इकट्ठा ना कर सकें, जनादेश न ले सकें। तो जो इनकी थ्योरीज हैं वाम पार्टियों की, ये प्रो पीपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर है, वो जमीन पर नहीं उतर पाई। और 30 साल जो जहां राज किया वेस्ट बंगाल में वामपंथी पार्टियों ने, उनके पास एक मौका था, वो वेस्ट बंगाल को एक मॉडल स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश कर सकते थे और उसके बाद अपनी जड़ें दूसरे राज्यों में जमा सकते थे, उसे फैला सकते थे। लेकिन उसमें वो पूरी तरह नाकाम रही, क्योंकि 30 साल में वेस्ट बंगाल पिछड़ा का पिछड़ा बना रहा और उनमें कोई भी एक ऐसी चीज नहीं हुई कि जिस पे हम फख्र कर सके कि वामपंथी राज में इस वेस्ट बंगाल में ये चीज, सिवाय इसके कि वहां आज भी मूलभूत सुविधाएं बहुत सस्ते में उपलब्ध रही वामपंथियों के जमाने में, लेकिन इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जो और रिफॉर्म थे वो नहीं हो पाए। तो कुल मिलाकर के, जबकि उनके पास ऐसी मजबूत सरकार थी कि जिसको कोई हिला नहीं सकता था, वहां उनके खिलाफ कोई अपोजिशन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो डिलीवर नहीं कर पाए। और भारत में जो लोकतंत्र का मिजाज अब बदला है, जनता में जागरूकता आई है, अब सिर्फ वो पार्टियां, वो सरकारें टिक पाएंगी, रिपीट होंगी जो डिलीवर करेंगी। जो डिलीवर नहीं करेंगी वो उखड़ जाएंगी। आपने हाल ही में देखा है सब जगह जो हाल हुआ है। तो जनता के बदलते हुए मिजाज को समझते हुए, आधुनिक तकनीक के साथ कदम ताल मिलाते हुए जो पार्टियां आगे बढ़ेंगी वो सर्वाइव करेंगी। तो जो पार्टियां खत्म हो रही हैं वो इसलिए खत्म हो रही हैं कि वो जनता की इच्छाओं के हिसाब से जो चीजें बदल रही हैं, उस बदलाव के साथ कदम ताल नहीं मिला पा रही हैं। वामपंथियों के साथ यही हुआ है। बिल्कुल। कुमार जी, एक बार आपके पास फिर से आना चाहूंगा। 1977 और 2009 की अगर बात करें तो वाम दलों की वजह से ही कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो साख है वो बची थी। क्या कांग्रेस का साथी होने का जो एक इनके ऊपर मुहर लगी हुई थी इस बार के चुनाव में, वो नुकसान दिया वामपंथों को? नहीं, यहां देखिए, कांग्रेस के साथ होने या ना होने की बात नहीं है। पहले जो देश की राजनीति रही है आजादी के पहले और बाद, कांग्रेस और अन्य दल, जो कांग्रेस केंद्र बिंदु रही है, केंद्र में रही कांग्रेस, उसके बाद सभी दल रहे। बाद में भाजपा अस्तित्व आई 1980 के आसपास, 1980 में। उसके बाद जो है धीरे धीरे आज की तारीख में अब एक नया अध्याय राजनीति का लिखा जा रहा है, भाजपा एवं अन्य दल। इस बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड रहा, 80 से 90 की बात करें, 90 से 2000 की बात करें, तो धीरे 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 जो वाम दल हैं सिकुड़ते चले गए, सिमटते चले गए। मैं केरल का एग्जाम्पल देता हूं। केरल को मैंने बहुत करीब देखा, एक दो चुनाव मैंने देखा, वहां इस तरह से उनका प्रभाव है, इस तरह की उनकी दबंगई है कि दफ्तर में यदि कोई सीनियर व्यक्ति है, जो अफसर भी है या सेक्रेटरी रैंक का है, उनको झुकना पड़ता है उनके संगठन के जोड़ पे।
जो भी मतलब वहां जो संगठन काम कर रहे हैं, जो उनके कर्मचारी संगठन है, यूनियन है, वहां यूनियन बहुत स्ट्रांग है और डेडिकेटेड लोग थे। लेकिन वो डेडिकेशन जो है वो पुरानी पीढ़ी के साथ सिमटता जा रहा है। जो नई पीढ़ी है, 55% ज्यादा जो वोटर आज की तारीख में है, जिसको कैटर करने की कोशिश की मोदी जी और उनकी पार्टी ने, बीजेपी ने इस बार, जिसका परिणाम देखने को मिला। दूसरा, 18 साल से आगे के जो मतदाता हैं उनको क्या बताए वो सिद्धांत, वो नारे, वो नीतियां, उसका क्या रिजल्ट। जैसा यूसुफ जी ने कहा कि कागजी कार्रवाई बहुत हुई, 30 साल राज किया ज्योति बसु ने, लेकिन ज्योति बसु के बेटे चंदन बसु जो थे, और बंगाल लैंप, और वो जो घोटाला और जो सामने लोग सामने आया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो पब्लिक किसके लिए, जिस तरह उनका चुनाव का प्रबंधन होता था, जिस तरह उनकी व्यवस्था होती थी, कहीं न कहीं आपस में उनका तालमेल में कमी, समन्वय में अभाव, कोऑर्डिनेशन, कई तरह की चीजें, खामियां उनमें आती चली।